मेरे को अभी भी याद है, मैंने तुषार बारेजा, एक यूट्यूबर है फेमस, जो ऑस्ट्रेलिया का यूट्यूबर है, वो आया था तो उसने बोला था कि उसको 6 महीना लगा उसका फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब मिलने। बट एट द सेम टाइम मेरे को 1 हफ्ता लगा मेरा फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब मिलने है। कौन सा ट्रेन पकड़ना है, कौन सा प्लेटफॉर्म से ट्रेन पकड़ना है, कितना बजे आपका ट्रेन है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वो ऐप में मिलेगा। बहुत स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, स्पेशली जब आप ऑस्ट्रेलिया नए नए आते हैं, और मैंने भी जो गलती किया था जो मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, so we convert AUD to INR, which is absolutely wrong because they... Hi guys, welcome back to a brand new video. I know it's been a very long period of time since I have uploaded any video on YouTube. I think 2 हफ्ता हो गया मैं अभी तक वीडियो कुछ डाला नहीं है। सो मैं एक छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि मैं हर वीक 1 या 2 वीडियो डाल रहा था। मेरा हाथ इंजरी हुआ था, फिर भी आई वॉज ट्राइंग टू अपलोड एज सून एज पॉसिबल, बट मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। बट आई मेड श्योर दैट मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू चैनल को रन करूँ। फाइनली आई एम बैक इन माई होम। मैं जुलाई में गया था मेरे दोस्त लोग के घर पे। आई थिंक इट वॉज रफली जुलाई 20, वो टाइम पे मैं गया था। और आफ्टर 2 months आई एम बैक होम। मैं कल घर पे आया, सामान सब लेके आया। मेरे को एकदम लोनली फील हो रहा था, पता नहीं क्योंकि मेरा खुद दोस्त लोग वहाँ पे 4-5 लोग थे। सो उनके साथ 2 महीना पूरा टाइम स्पेंड करके मैं वापस ये घर पे अकेला आया, तो मेरे को बहुत हिट हुआ। मैं अभी भी मैं वही थोड़ा सैड मूड में हूँ बिकॉज आई एम रियली फीलिंग वेरी लोनली, बट इट्स ओके। थोड़े दिन में मैं ठीक हो जाएगा, मेरे को पता है। सो आई थॉट ऑफ शूटिंग अ कंटेंट फॉर यू ऑल। एनीवेज मैं शूट करने वाला था क्योंकि बहुत दिन हो गया यूट्यूब में कुछ वीडियो डाले। सो मैं एनीवेज शूट करने वाला था एंड या थोड़ा ऐसा एकदम लोनली फील हो रहा है मेरे को। होमसिक नहीं बोल सकता, घर वाले का याद आ रहा है थोड़ा बहुत, बट फ्रेंड्स के साथ 2 महीना रह के बहुत अजीब लग रहा है मेरे को। घर पे जैसे मैं आया तो एकदम अकेलापन लग रहा था, बट मैं स्टार्टिंग से अकेला रहता हूँ। सो आई एम प्रीटी श्योर आई विल बी ओके इन फ्यू डेज और मे बी फ्यू वीक्स, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग। सो ये मेरा हाथ का अपडेट है। ये अभी भी इतना ही बेंड हो रहा है, पूरा बेंड नहीं हो रहा है। लाइक स्टिफ है, ये साइड अभी भी स्टिफ है। यहाँ पे देखो, ये मेरा यहाँ पे स्टिचेस लगाया था एंड इसके अंदर स्क्रू है, तो ये अभी भी ऐसे ही इतना ही बेंड हो रहा है। देखिए ये फिंगर्स कैसा ऐसा बेंड हो रहा है फट जल्दी से। या फिर अगर मैं ये फिंगर का बात करूँ, देखो ऐसा जल्दी बेंड हो रहा है, ये ऐसा बेंड हो रहा है। पर मेरा ये मिडिल फिंगर अभी भी इतना ही हो रहा है बेंड। सो ये एक अपडेट है। और मेरे को सितंबर 29 को और एक फिजियोथेरेपी सेशन है, बुलाऊंगा हॉस्पिटल में, वहाँ पे जाऊँगा। मेरा तो भाई बहुत खर्चा हुआ है, मेरे को बहुत क्लेम्स भोपाल से आना बाकी है। वो सब मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बताऊँगा कि मेरा कितना खर्चा हुआ आज तक अभी तक। मेरे को भी वो नोट डाउन करना है क्योंकि मेरा बहुत खर्चा हुआ है। मेरे को थोड़ा बहुत क्लेम्स आया और थोड़ा बहुत नहीं आया। सो हाँ, यही था एक छोटा सा अपडेट। अभी रेगुलरली मैं वीडियोज़ डालने का कोशिश करूँगा एंड आई एम रियली सॉरी अगर आप वीडियो के लिए वेट कर रहे थे एंड मैं अपलोड नहीं किया, या फिर मैंने आपका कमेंट्स या फिर इंस्टाग्राम में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। सो आई एम रियली सॉरी, आई वॉज रियली बिजी विथ माई हैंड एंड स्टफ लाइक दैट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो, सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आके आपका फर्स्ट 2 हफ्ता कैसा आप फेस करोगे या फिर क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकता है, एंड आपका क्या एक रूटीन होने वाला है फर्स्ट 2 हफ्ता, ठीक है। सो आज अपन इस पे वीडियो बनाएंगे एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। सो बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया आते हो, तो फर्स्ट 2 वीक आपका लाइफ का एकदम टफेस्ट वीक रहेगा, क्योंकि आप होम सिक रहोगे। आप एक नए सिटी में आ रहे हो, आपको कुछ पता नहीं कि कैसे क्या करना है। सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट आप लोग थोड़ा ब्लैंक रह सकते हो। मैं भी बहुत ब्लैंक था, इवन दो आई गॉट सो मच हेल्प फ्रॉम माई ब्रदर, फ्रॉम द कनेक्शंस दैट माई ब्रदर हैड, स्टिल आई वॉज रियली होम सिक एंड मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम्स हुआ था। पर अगर आपका कोई रिलेटिव्स नहीं है और आपका कोई पहचान नहीं है, तो आपको और ज़्यादा होम सिक और आपको और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, बट सबका एक सॉल्यूशन रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप एयरपोर्ट आते हो, आपका यूनिवर्सिटी आपको फ्री शटल प्रोवाइड करता है।
फॉर एग्जाम्पल मेरा यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग एवरी ईयर प्रोवाइड्स फ्री शटल टू ऑल द स्टूडेंट्स हु अराइव एट द सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड सिडनी से वुलंगडोंग तक आपका अकोमोडेशन तक आपको ड्रॉप फ्री पिकअप एंड फ्री ड्रॉप ऑफ मिलता है. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दोज पीपल हु आर लिविंग इन वुलंगडोंग और दोज हु हैव एनरोल्ड इन अ कोर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग. ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दोज. और गाइस मेरे को बाकी सिटी का इतना आइडिया नहीं है, पर अगर आप सिडनी आ रहे हो सो आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है. वो ऐप का नाम है ट्रिप व्यू लाइट. वो ऐप के थ्रू आपको सब कुछ, आपको कहाँ पे जाना है, कौन सा ट्रेन पकड़ना है, कौन सा प्लेटफॉर्म से ट्रेन पकड़ना है, कितना बजे आपका ट्रेन है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वो ऐप में मिलेगा. और एल्स देर इज़ ऑलवेज गूगल मैप्स. ठीक है, पर गूगल मैप्स में मे भी आपको इंटरनेट वगैरह नहीं मिल सकता, तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है. बट ट्रिप व्यू लाइट में आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, आप इजीली चेकआउट कर सकते हो. एंड इट्स द बेस्ट ऐप दैट यू कैन हैव इफ़ यू आर ट्रैवलिंग लोकली इन सिडनी. ठीक है, और मेलबर्न एडिलेड का मेरे को इतना ऐप्स का आइडिया नहीं है. अरे वाह, एक मस्त बर्ड गया यहाँ से. या सो मेलबर्न और एडिलेड और पर्थ का मेरे को इतना आइडियाज़ नहीं है, पर कोई यहाँ पे रहता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा ऐप आप यूज़ करते हो फॉर योर ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस. ओपल का कार्ड जो है वो आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काउंटर सेक्शन में, स्टेशन के काउंटर सेक्शन में, वहाँ पे ओपल कार्ड्स का एक काउंटर है. वहाँ पे आप इजीली 30 कितना भी है $35 का रिचार्ज करना है तो करके आपको वो कार्ड मिल सकता है. एंड यू कैन इजीली टैप दैट कार्ड वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग और वेर एवर यू वॉन्ट टू ट्रैवल. ओके, बहुत स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं स्पेशली जब आप ऑस्ट्रेलिया नए नए आते हैं, और मैंने भी जो गलती किया था जो मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, सो वी कन्वर्ट AUD टू INR विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. बिकॉज जैसे आप पार्ट टाइम में काम करना चालू करते हो तो आपको भी पे जो मिलता है वो भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में मिलता है. सो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग दैट यू कन्वर्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स टू इंडियन रुपीज़. बिकॉज अगर आप $4 का एप्पल खरीद रहे हो एंड आप उसको 55 × 4 मल्टीप्लाई करो तो आप $200, और इतना महंगा एप्पल है, आप वैसे कैलकुलेट करोगे तो आप बहुत सेव करना पड़ेगा. आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे आपका फ्रूट्स, ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स में सब. सो प्लीज़ कंपेयर मत करना AUD टू INR, बिकॉज व्हेन यू कम हियर, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, यू विल अर्न इन AUD एज वेल. आपका पर आवर का रेट $25-30 रहेगा. सो तब आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहेगा आपका एक्सपेंसेस के लिए. ठीक है, सो प्लीज़ डोंट कंपेयर दैट. और बहुत लोग आके आपको शौक हो जाते हैं कि सुपरमार्केट्स में अरे इतना सा छोटा धनिया $2 $3 का है, एप्पल $4 का है, बनानास $5 का है. सो आप अर्न भी उतना AUD में करते हो. ठीक है, सो आप बिल्कुल उस पर कंपेयर मत करना. एंड आप यहाँ पे आते हो तो आपको हर वैरायटी के लोग मिलेंगे, आपको हर कल्चर, हर कंट्री का लोग मिलते हैं. चाइनीज़ लोग मिलेगा आपको, अमेरिकन्स मिलेगा, ऑजीज़ मिलेगा, न्यूजीलैंड के लोग मिलेंगे, और वियतनाम, फिलीपींस, नेपालीज, पाकिस्तानी लोग, सब कुछ हर कंट्री के लोग यहाँ पे हैं. सो स्टार्टिंग में आपको उन लोग से बात करना थोड़ा मुश्किल होगा, उनका एक्सेंट समझना मुश्किल हो सकता है, बट स्लोली एंड स्टडीली आई एम प्रीटी श्योर you guys will be able to adjust and adapt their cultures, their accent as well. क्योंकि मेरे को भी ये सब डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग में हुआ था, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप भी ये सब आराम से कोप अप कर सकते हो. ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट चीज़ जो मेरे को बहुत मुश्किल हुआ कि मेरे को ना यहाँ का एजुकेशन सिस्टम समझने थोड़ा टाइम लगा. असाइनमेंट्स आया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है भाई. प्लेगरिज्म बोल रहे, और आपको रिसर्च पेपर्स है, रिसर्च पेपर्स वगैरह ठीक है, मैं इंजीनियरिंग में भी किया था. प्लेगरिज्म जैसा जैसा टर्म्स आया था, और बहुत कुछ नया नया टर्म्स आया था जो मेरे को याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अभी बहुत साल हो गए असाइनमेंट्स वगैरह करके. बट आते ही आपका असाइनमेंट्स का अलग सा मार्किंग क्राइटेरिया है, आपका फाइनल एग्जाम का अलग सा मार्किंग क्राइटेरिया है, आपका ओपन बुक एग्जाम्स है, आपको क्लोज बुक एग्जाम्स है. यहाँ पे वाइवा सिस्टम नहीं रहता है. यहाँ पे फिर लैब्स वगैरह था, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी ओपन बुक एग्जाम है. आई लाइक भाई क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. थोड़ा पढ़ाई स्टार्टिंग का 1 महीना और 1-2 असाइनमेंट्स में मेरे को बहुत मुश्किल हुआ था. तो मैंने क्या किया कि मैंने प्रोफेसर्स को मेल किया, और जो मैं जब आया था तो ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा है कि जैसे आप फर्स्ट ईयर आते हो, अब इंडिया में कैसे फर्स्ट ईयर आता हो तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही है, सेकंड ईयर में सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ही है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से आपको अलग अलग स्टूडेंट्स मिलेगा. फॉर एग्जांपल फाइनल सेमेस्टर के कोई स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट ले सकते हैं जो मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ले रहा हूँ, और वो लोग फाइनल सेमेस्टर में ले रहे हैं. सो वैसे जो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं उन लोग से बात किया, एंड देन मेरे को समझ में आया कि असाइनमेंट्स कैसा करना है. मेरे को एक नैक मिला उसका. तो आप डेफिनेटली आप आते हो तो आपको असाइनमेंट्स और आपको एग्जाम को थोड़ा बहुत मुश्किल पड़ सकता है, बट मेक श्योर दैट आप एक
अगर आपका कोई फाइनल लाइक आपका कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आप किसी से नया दोस्त बनाते हो, नया फ्रेंड्स बनाते हो क्लास में, उनसे बात करके देखो कि असाइनमेंट्स कैसे करना है, या फिर आप प्रोफेसर को एक मेल ज़रूर कर सकते हो एंड देन ही विल हेल्प यू to understand how exactly assignment or how exactly the system education system works here in Australia. तो गाइस सबसे मुश्किल चीज़ है, आपको होम सिक हो सकता है, आपको लोनलीनेस फील हो सकता है, लाइक मेरे को भी कभी कभी हिट होता है अभी भी। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि मैं अभी 2 महीने के बाद वापस मैं घर पे आया, सो मेरे को अभी से ही होम सिक फील हो रहा है और मेरे को लोनलीनेस फील हो रहा है। बट अगर आप आपके फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, इट्स वेल एंड गुड। आपको ऑलरेडी दोस्त लोग इंडिया से आप लोग साथ में आ रहे हो तो इट्स अ बेस्ट थिंग। एंड अगर आप वो भी नहीं आ रहे तो यहाँ पे आके कनेक्शंस बनाओ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में 2 लोगों से बात करो, कनेक्ट ग्रुप्स में ज्वाइन करो। यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारा ऐसा ऑप्शंस है, आपका स्पोर्ट्स एकेडमीज है, या फिर आपको अगर टेबल टेनिस खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, ऐसा आपको बहुत दोस्त लोग मिलेगा। बैडमिंटन खेलते हो तो आपको और दोस्त लोग मिलेगा। सो ऐसा बहुत ऑप्शंस है। बट एवरी वन इज़ बिजी इन दर लाइफ। कभी कभी लोग आपके लिए नहीं रहेगा, उनका काम में भी वो लोग बिजी रहेंगे एंड हम लोग के काम पे बिजी रहेंगे, एंड इट्स एब्सोल्युटली फेयर इन दैट। बट कनेक्शंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा अभी भी कनेक्शंस है, मेरा बहुत दोस्त लोग हैं, पर स्टिल एट टाइम्स आई एम अलोन एंड इट रियली हिट्स यू। सो और मैं इतना एक एक्सट्रोवर्ट होके मेरे को इतना हिट हो रहा है, तो कोई इंट्रोवर्ट है या फिर कोई किसी से बात नहीं करता रहेगा, ऐसे लोग जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में आते हो तो आपको बहुत मुश्किल हो सकता है। बट ट्राई करो, अपने आप को बिजी रखो, कुछ ना कुछ करो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ पर मेरे को भी कभी कभी हिट होता है, आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट। सो मेक श्योर दैट आप अपने साइड से एफर्ट्स लो जिससे कि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। मेरे को अभी भी याद है, मैंने तुषार बारेजा, एक यूट्यूबर है फेमस जो ऑस्ट्रेलिया का यूट्यूबर है, वो आया था तो उसने बोला था कि उसको 6 महीना लगा उसका फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब मिलने। बट एट द सेम टाइम मेरे को 1 हफ्ता लगा मेरा फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब मिलने, ठीक है। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन ऑन हाउ दे अप्रोच, और मे बी डिपेंड्स बिट ऑफ लक एज वेल, वेदर द ओपनिंग इज देयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड यू जस्ट ड्रॉप्ड योर रेज्यूमे। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लक एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एफर्ट्स दैट यू गाइस आर पुटिंग। देखो गाइस, व्लॉग कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ से चिल्ला रहा है, ठीक है। सो everything depends on luck and whether the company or whether the restaurant or fuel station is hiring at that particular point of time, or else you need a reference. So I know आप आते हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, आपको काम करना है, आपको एक्सपेंसेस यहाँ पे बेयर करना है, आपको फैमिली को ज़्यादा ट्रबल नहीं देना है, आई नो ऑल दैट स्टफ। बट उस पर आप अपने आप को प्रेशर में मत डालो कि पार्ट टाइम चाहिए, जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो या फिर आपका फिजिकल हेल्थ ख़राब हो, ठीक है। तो आई नो कि आपको पार्ट टाइम करना है, बट अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर मत डालना। जब जॉब आएगा तब आ जाएगा, सेम लाइक फुल टाइम, ठीक है। जब आना चाहेगा जॉब तब आपको मिल जाएगा, नो मैटर वॉट others, maybe others can get a job, maybe others have more opportunities, पर अपने आप को कंपेयर मत करना, जस्ट गो विद द फ्लो। आपको अपने टाइम के हिसाब से भगवान प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड आई नो कि जॉब मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग इन, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ कपल्स आर कमिंग इन। बहुत सीन यहाँ पे है, बहुत लोग आ रहे हैं, बट ओपनिंग्स भी है। मैं यहाँ पे वुलंगडोंग में रहता हूँ, लोग बोलते कि जॉब नहीं मिल रहा, बट बहुत कैफ़ेज़ हायर करता है, बहुत ग्रुप्स में मैं देखता हूँ। या फिर लास्ट ऑप्शन है कि आप एटलीस्ट ऊबर इट्स, डोरडैश, मनी लॉग, स्कूटर रेंट पे लेके कर सकते हो। और रेफरेंसेस भी अगर आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रेंड्स बने तो उनका रेफरेंस के थ्रू भी आपको इजीली जॉब्स मिल सकता है। बट बिना ट्राई किए घर पे बैठ के आप बोल नहीं सकते हो कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आपको थोड़ा अपने साइड से भी एफर्ट्स लेना पड़ेगा, रेज्यूमे वगैरह प्रिंट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप पार्ट टाइम जॉब जा रहे हो उसके पहले मेक श्योर आप अपना TFN नंबर बनाओ। TFN का एक डेडिकेटेड वीडियो, TFN एंड ABN का डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बनाया है, आप वो चेकआउट कर सकते हो कैसा TFN अकाउंट बनाना है आपको ऑस्ट्रेलिया में आके। सो वो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। बट या दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर दैट यू गेट अ पार्ट टाइम जॉब, बट डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ. So guys, this was a short video on your first 2 weeks overview when you come here as an international student here in Australia. You will feel overwhelmed, you will feel homesick, you will feel lonely, but at the end of the day it will be all worth it. Make sure you put in your efforts and pray for that, and everything will fall in their own place. So आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो अगर आप चैनल में नहीं हो, नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना
3000 सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट 3 या 4 सब्सक्राइबर्स चाहिए. जो कोई भी नए लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से जल्दी नीचे सब्सक्राइब बटन दबा देना. एंड थैंक यू फॉर प्रेइंग एंड आई एम बैक इन माई होम आफ्टर 2 months. It's a bit tough, but I know I'll get better. So thank you so much for watching. I'll see you guys very soon in the next video. Until then, take care. Bye bye. Peace. Thank you for loving. Thank you for supporting. Means a lot. Thank you so much, guys. Thank you for praying for my hand. Thank you for all the wishes that you have given me through Instagram and YouTube comment sections. Really appreciate it. Thank you so much. मिलते हैं नए वीडियो में. Bye. I can't go back to you, my friend. Don't even ask. Don't play pretend. You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get to chat. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated. Where do I start, where do I end? I should go back to bed. I'm going back to all the basics, teaching myself now how to erase it. It's like learning a whole new language, and I'm afraid, too scared to face it. I just want consistent clarity, but all my thoughts destroying me some peace of mind.